Hello, good evening. How are you? And very happy Independence Day. Though we are a day late, but I think सारा साल है हमारे लिए सेलिब्रेट करने के लिए. तो अभी सावन ख़त्म हुए हैं. सावन में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है खीर खाने का. और आज यही है हमारी रेसिपी. विल मेक खीर, बट विल गिव इट अ ट्विस्ट. विल मेक इट मोर आयुर्वेदिकली बैलेंस्ड. और इसमें हम ऐड करेंगे द मोस्ट पॉपुलर फेमस इंडियन माउथ फ्रेशनर, पान. सो आज हम बनाएंगे पान की खीर. और पान की खीर अकेले नहीं, वी गोना अकम्पनी विद चॉकलेट एंड सौंफ का पूड़ा. सो इट्स गोना बी क्वाइट एक्साइटिंग. मेरी फेवरेट रेसिपी है एंड इसकी काफ़ी डिमांड है. मेरा पेज है शेफ़ विशुद्धि बाली के नाम से. एंड सो वील स्टार्ट विद द रेसिपी नाउ. हम सबसे पहले शुरू करते हैं खीर के साथ. इसके लिए हम लेंगे एक थिक बॉटम पैन. कीप द चॉकलेट हियर. इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क. ये फ्रेश मिल्क है. ये सेम मिल्क को मैंने थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने इसको थोड़ा गाढ़ा कर लिया. सो विल बी एडिंग द सेम टू दिस. सो पहले हम मिल्क को थिक करेंगे. रेसिपी बहुत सिंपल है. सेम इट गोज़ लाइक खीर, बट इसमें वील चेंज कपल ऑफ इंग्रेडिएंट्स. इसमें हम गुलाब ऐड करने वाले हैं. इसमें हम आंवले का पाउडर ऐड करने वाले हैं. इसमें हम बेल का पाउडर ऐड करने वाले हैं. सो दैट इट सेल्फ हैज़ अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ इन इट्स ओन सेल्फ. सो वी विल जस्ट वेट जब तक हमारा मिल्क जो है बॉयल होता है. तब तक मैं आपको थोड़े से इसके इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ. वी ऑलरेडी हैव द मिल्क. देन वी हैव बॉइल्ड राइस. हमने लिया है गुलूकंद. इसके साथ हमने लिया है मिठाई मेड एंड चॉप. ये है पान के पत्ते चॉप. एंड दिस इज़ पाउडर्ड भेल एंड आंवले का पाउडर. सो ये एक टिपिकली फ्लेवर इम्पार्ट करेगा, थोड़ा कलर इम्पार्ट करेगा. एंड इट इवन हैज़ मिंट इन इट. सो वील कीप इट ऑन द साइड. ऑलरेडी द मिल्क इज़ ऑन अ बॉयल. या आई रिपीट द नेम अगेन. मैं आपको जब तक मिल्क बॉयल होता है बताना चाह रहा हूँ कि हम बनाने जा रहे हैं पान की खीर. सो पान की खीर इज़ वन ऑफ द फेमस वेरिएशंस. इट इज़ आयुर्वेदिकली वेरी वेल बैलेंस्ड. एंड इसके लिए अभी तक हमने इसमें सिर्फ मिल्क डाला है. इसमें जो मिल्क है थोड़ा ऑलरेडी मैंने काट लिया था बिकॉज दैट विल सेव आवर टाइम. सो अब हम मिल्क में ऐड करेंगे राइस. This we have as some boiled rice. Around half liter में 3 spoons of boiled rice. Now we will mix it well. अभी तक रेसिपी बिल्कुल सेम है जैसे हम नॉर्मल खीर बनाते हैं. We'll just go the same. So we gonna be adding. इसका हम थोड़ा सा कम करते हैं टेम्परेचर ताकि दूध जो हमारा नीचे लग जाए. यू कैन सी इन दिस ऑलरेडी आप देख सकते हैं थिक हो चुका है. स्क्रैप इट ऑफ साइड से. सो दिस इज़ सम मिल्क एंड बॉइल्ड राइस. और आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आज. इट इज़ आई एम ऑडिबल टुडे. हाँ जी, बॉइल्ड राइस विल बी easier to make. Otherwise we can start with fresh rice, fresh milk,
जैसे रेगुलर हम खीर बनाते हैं, मैंने सिर्फ टू सेव ऑन टाइम, बिकॉज लिमिटेड टाइम होता है लाइव के ऊपर, तो मैंने राइस जो है बॉईल किया. ओके, वी विल पुट इट ऑन सिम, लो. वील जस्ट हैव टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर थिक, थोड़ा इसको और गाढ़ा करेंगे हल्का सा. एंड टू असिस्ट आई हैव मिठाई मेड. मिठाई मेड इज़ बेसिकली कंडेंस्ड मिल्क विद शुगर. तो हमने अभी तक इसमें चीनी नहीं डाली है, सो माई मिठाई मेड विल डू दैट. ओके, एंड वी ऐड द मिठाई मेड. हम मिठाई मेड की जगह, अगर हमारे पास टाइम कम है, तो मिठाई मेड इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट एंड द बेस्ट वे टू थिंक टू डू. अदरवाइज हम अपने रेगुलर टाइम से, जैसे स्लो कुकिंग में खीर बनाते हैं, वी कैन डू दैट. Now you see it has started to thick a little bit. We Our खीर इज़ अराउंड 70% रेडी. अब इसमें कमी है तो सिर्फ फ्लेवरिंग्स की. सो दो इट हैज़ अ लिटिल शुगर, बिकॉज मिठाई मेड में शुगर होती है. सो नाउ वी विल बी टेकिंग, और ये आ गया मेरा फेवरेट गुलूकंद. सो हेयर विल बी एडिंग अराउंड 2 स्पून्स ऑफ गुलूकंद. सो रेसिपी में दोबारा आपको एक बार इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ. अराउंड 500 ml मिल्क में अराउंड 3 टेबल स्पून्स ऑफ बॉइल्ड राइस. देन मैंने थोड़ा सा इसमें मिल्क मेड ऐड किया, अराउंड 2 स्पून्स, एंड देन आई एडेड गुलूकंद इनटू इट. वाओ, लुक एट दैट. इसको हम अनदर 2 मिनट्स ऐसे ही कुक होने देंगे. मैं ऑलरेडी इसकी खुशबू यहाँ फील कर सकता हूँ, बट अभी हमारे पास 2 सरप्राइज और हैं जो इसको बिल्कुल एब्सोल्युटली बेस्ट पान का टेस्ट देंगे. सो वी हैव, यू कैन सी दिस इज ऑलमोस्ट थिक. द कंसिस्टेंसी इज गुड थिक नाउ. जैसे ही ठंडी होती रहेगी वैसे और थिक हो जाएगी. नाउ एज आई टोल्ड यू, अब हम इसमें ऐड करेंगे आंवले और भेल का पाउडर. सो दिस इज अवेलेबल, इजीली अवेलेबल एट अ पान शॉप और अ पंसारी की शॉप. वी कैन आस्क हिम. सी इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सो वी नीड टू पुट इट विद कॉशन. ज़्यादा डालेंगे कड़वा हो जाएगा, बिकॉज आंवला है ऑब्वियसली, सो इट इम्पार्ट्स इज गुड क्वालिटीज एज वेल एज टेस्ट. इवन इट हैज़ मिंथॉल, सो वी कैन फील द फ्लेवर ऑफ मिंथॉल इन दिस. This is almost feel and smell more flavor. और अब इसमें ऐड करेंगे चॉप किए हुए पान के पत्ते. वाओ. Can we use milk powder? Sorry, Can we use milk powder? can we use? Milk powder. We can use milk powder, but that will not have that good and original taste. Of course, we can do that. Milk powder is a good substitute in case of emergency. Okay, I hope you can see it now. Here it is. अब यूजुअली अगर हम इसको अराउंड 5 मिनट्स से 7 मिनट्स पकाएंगे तो ये थिक हो जाएगा. So to cut short the time, we have one more thing we can add is the khoya. Khoya is again thickened milk, so we'll be adding around 1.5 spoon of
So that is it. सारी एडिशंस हो चुकी हैं. मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है. वी आर मेकिंग पान की खीर. वी स्टार्टेड विद सम मिल्क मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया था थोड़ा सा, उसको थोड़ा थिक भी कर लिया था. मिल्क में मैंने 500 ml मिल्क में मैंने डाला अराउंड 3 टेबल स्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस. उसको मैंने 2-3 मिनट पकाया. सो देन वी एडेड मिठाई मेड, दैट इज कंडेंस्ड मिल्क. अब इसमें मेरे को शुगर डालने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी गुलूकंद इज मेड ऑफ गुड शुगर, प्लस द मिठाई मेड हैज शुगर. सो दिस इज गुड वेयर इट कम्स टू शुगर. मिठाई मेड के बाद मैंने इसमें ऐड किया गुलूकंद, 2 स्पून, अराउंड 2 स्पून ऑफ गुलूकंद. देन आई एडेड सम श्रेडेड पान के पत्ते एंड 2 pinches of खुशबू, that is nothing but the powder of amla and bhel with some hint of mint into it, menthol into it. And this is almost ready. We'll just give it a final twist. Just wait for another 2 minutes and you can see the beautiful color that has come out. खीर का टिपिकली मैं फील करता हूँ कि ब्राउन, थोड़ा सा लाइट ब्राउन कड़ा हुआ फ्लेवर अच्छा लगता है. और यूजुअली मेरी मम्मी बनाती थी तो पिंक होता था पहले, बिकॉज दूध की प्योरिटी उस टाइम पे डिफरेंट थी. नाउ बट सिंस वी हैव द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड, आई थिंक अमूल, जब से मैंने होश संभाला, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स, मोस्ट रिलायबल प्रोडक्ट्स. आई एम बीइंग अ प्रोफेशनल शेफ एंड जहाँ अमूल का नाम आता है हम आंखें बंद करके उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज जितनी कॉशन, जितनी सस्टेनेबिलिटी, जितनी कंटिन्यूटी अपने प्रोसेस में यूज़ करते हैं, हैट्स ऑफ, दे आर अमेजिंग, दे आर रियली रियली गुड. सो दिस इज ऑलमोस्ट थिक. मेरी कुछ और रेसिपी भी हैं शेफ विश्वदीप बाली के नाम से यूट्यूब के ऊपर. यू कैन सी देम, दे आर लिटिल यूनिक, थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं. I've made दाबेली in that, I've made कांजी in that. और गुजराती मेथी मुठिया है. देन वी हैव चकले वाली मच्छी. देन वी हैव पतरानी मच्छी का पंजाबी वर्जन. सो देयर आर लॉट ऑफ गुड रेसिपीज यू कैन फाइंड ऑन माय चैनल इन यूट्यूब, दैट्स शेफ विश्वदीप. ओके, एंड दिस इज नाउ ऑलमोस्ट थिक. दिस इज ऑलमोस्ट डन. अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक बाउल में. Here we put it in a bowl. जैसे कि आप जानते हैं, ऑलरेडी नो अबाउट खीर, जैसे ये पड़ी रहेगी वैसे ही इसका शुगर एनहांस हो जाएगा ऑटोमेटिकली थोड़ा ठंडा होने के बाद, एंड इट विल गेट थिकर. सो हियर वी आर. दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोडक्ट रेडी. अब अगर आपके घर गेस्ट आते हैं और मीठे में कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बट दिस आइटम कैन टिपिकली सरप्राइज देम एंड स्पेशली टू किड्स एज वेल. ना हाउ किड्स, बच्चों को पूड़े बड़े पसंद होते हैं, तो हम इसका ट्विस्ट ऐसे देंगे कि हम इसके बाद अब बनाएंगे सौंफ और चॉकलेट का पूड़ा. पूड़ा इज़ काइंड ऑफ इंडियन पैनकेक, सो इट इज़ मेड विद अ मिक्सचर ऑफ, हम इसमें कुछ मल्टीपल मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं. पर्सनली मेरा जो फेवरेट है वो सूजी और मैदे को मिला के, देन वी ऐड सम वाटर और अ मिल्क, और देन वी ऐड द सीजनिंग इनटू इट, अ लिटिल शुगर इनटू इट, और उसको हम नॉन स्टिक पैन के ऊपर जैसे हम रेगुलर पैनकेक बनाते हैं वैसे हम उसको बना लेंगे. सो द पूड़ा विल बी, आई विल शो यू द इंडियन पैनकेक, द पूड़ा. सो वी गोना जस्ट बी स्टार्टिंग विद दैट. फॉर दैट आई विल टेल यू द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट. वी हैव मैदा. क्वांटिटी में जब आपको पोर करूँगा तो बता दूंगा. वी हैव मैदा, वी हैव सूजी, वी हैव देसी घी, वी हैव सौंफ, वी हैव बेकिंग पाउडर, we have sugar, we have khoya, we have milk, and we have the chocolate.
जो इसको देगी मेजर ट्विस्ट। एंड आई होप तब तक हमारी खीर भी थोड़ी ठंडी होएगी। जस्ट आई थिंक दिस शुड डू। विल जस्ट टेक 2 मिनट्स, तब तक इसको थोड़ा सा whisk करते हैं so that it gets colder by a little time, be easier to put. Again for the people I'll tell you the recipe name is पान की खीर एंड सौंफ का पूड़ा। वी ऑलरेडी डन विद पान की खीर। रेगुलर खीर है, खीर में हमने गुलकंद डाला है, पान के पत्ते डाले हैं, आंवला भेल का पाउडर डाला है, थोड़ा मिठाई मेट डाला है, खोया डाला है। So this looks so awesomely tempting. I can just eat the whole bowl, but we have another twist. Just okay. So for that, we'll start with our pude ki recipe. So basically, we'll take a bowl. इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। 1 2 3 around 4 tablespoons of मैदा। सूजी around 2 tablespoons. We will add salt into it. There is the salt, that's enough. We will add a little bit of baking powder, थोड़ा बेकिंग पाउडर। मैदा, सूजी, सौंफ, बेकिंग पाउडर। अब हम बनाने जा रहे हैं पूड़ा। So now we'll be adding a little bit of sugar in this. हमें ध्यान रखना, चीनी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है बिकॉज ऑलरेडी हमारी खीर इज़ गुड विद चीनी एंड गुड लॉट ऑफ फ्लेवर्स। तो आप देखेंगे मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं डाला है। सो वी विल ऐड लिटिल बिट ऑफ देसी घी, अराउंड 1.5 to 2 spoons of desi ghee. Okay, now we will be adding a little bit of milk into this. That's it. Yes, we will keep adding जब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने इसको एकदम डो जैसा नहीं बनाना है। So we'll have to make it liquidy. So we will add a little bit more. इसको बैटर कंसिस्टेंसी देनी है। We have to fold very carefully to see not the lumps are formed. So abundance of milk. So that should be good. We'll have to mix it really well ताकि इसमें कुछ रह ना जाए, कोई lumps ना रह जाए। So we will just do it, whisk it properly. Whisking will get a little aeration into this as well. So I'll just repeat मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। इसमें अराउंड 4 चम्मच मैदा और 2 चम्मच सूजी, एंड देन वी हैव देसी घी अराउंड 1.5 स्पून्स, सौंफ है आधा चम्मच, इसमें बेकिंग पाउडर है 1 पिंच, शुगर है, और उसके बाद मैंने मिक्स इसको मिल्क डाल के इसको बैटर कंसिस्टेंसी में बना लिया है। वी डोंट हैव टू मेक इट टू थिक। ओके, इट इज़ पान का पत्ता। ग्रीनिश थिंग इज पान का पत्ता। इट्स लाइक इट विल इम्पार्ट इट्स टिपिकल फ्लेवर इनटू इट। वील जस्ट हैव टू टेक केयर कि ज़्यादा उसको पान का पत्ता डालेंगे तो कुक नहीं करना है, बिकॉज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो कड़वा हो सकता है। सो we will add a spoon of khoya into the puda. So what is a puda without khoya? Okay, mix it well. We can dilute it a little bit more. That's it.
So the consistency is already good, I think. It is a pouring consistency. Okay. Now we will just keep it here on the side. By that time, we will heat our pan. So you can follow this. What have we done in this? ये हम पूड़े का बैटर बना रहे हैं. अब इसमें देंगे एक फाइनल ट्विस्ट. जो कि है सबका प्यार, अमूल चॉकलेट्स. We'll add a little shredded chocolate into this. Wow. Chocolate soft ka pooda. You can replace it with, you can replace maida with regular atta as well. So it is all your choice. But in my particular choice is कि ऐसे मौके कभी कभी आते हैं जब हम कुछ डिफरेंट बनाते हैं. So this much of maida won't harm. Okay, so then add a little bit more chocolate. That should be enough. So now we mix it. Just a bit more. I particularly like my pooda to be patla and crispy. Just a little bit more than a dosa. I mean, I don't like the real mota poodas because there's always too much of chewingness that needs. So this should be soft and good. ये हमारे पूड़े का मिक्सचर रेडी है. So I think this is almost ready. Another minute or so. So we'll just wait for the pan to get on shape. We can check the kheer in the meantime. It's changing its color. It's getting a little darker and thicker. And of course, it's still warm. Right, the pan is ready. So we're gonna be now we're going to be adding the pooda into this. Oh, the pooda mixture. That should be enough. Spread it. Yes. As we see, मैंने already इसमें, you can see the aeration is happening in this. We'll have to be careful with the temperature because I think if the temperature is high तो आपका पूड़ा जो है over brown हो सकता है, which we don't want. So we'll just wait it to take its regular form. So to assist it a little bit, I think we can add desi ghee on top. इसमें chocolate है, खोया है. How much milk? For what? Quantity would depend कि how thick or how light you would want it, because I don't like my batter to be too thick. So this has to be done very carefully and see if we have. I think it will just take a little bit more time. Okay, so huh? नहीं. So I've just added very little. You can see the kheer is right in front of you, and I made it. So let's just impart flavor to the whole thing.
Puda is almost, I think, ready from one side. We'll make it a little crispy later. We'll just give it a turn. Okay. So this is done. So let it be for another 1 minute or so. I think थोड़ा सा इसको और brown कर सकते हैं. We'll make it a little bit more crispy. I think किसी का question था आंवले के लिए, so I'll just tell you again something that I'm using. This is a typically masala that we get at a pan shop. So it is 100% natural and good for kids as well because इसमें आंवला पाउडर है, इसमें बेल है, इसमें menthol है, and just a bit more condiments to balance. So okay, I think just turned it. Compulsory to add Koya and Puda. Huh? Compulsory to add Koya. नो एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट. आप पूड़ा जो है सिंपल बना सकते हैं. आप पूड़ा इवन जो उसका बैटर है पानी से भी कर सकते हैं. सो बट ओनली थिंग इज कि मिल्क एंड खोया विल मेक इट मोर सॉफ्ट, यू नो, मोर लस्ट्रस. सो यू कैन एस्केप खोया, यू कैन एस्केप दूध. आप इसको सूजी मैदा इक्वल क्वांटिटी में शुगर डाल के बना सकते हैं. तो Should the batter be too thin this way? yes, I personally like batter to be too thin because I'm just gonna tell you what I'm gonna be doing. अभी भी आप देखें तो this is not thick, this is quite good. मतलब इसकी consistency ज़्यादा thick नहीं है. It is not crispy, it is softer. You can see this, but we needed a little hard shell to sustain the kheer into this. I'll show you what I'm doing. अगर इसको मैं ज़्यादा पतला कर दूंगा इसके बैटर को तो ये क्रिस्पी हो जाएगा एकदम बनाते ही. और क्रिस्पी होते ही व्हेन आई पुट खीर इनटू इट, सो वो टूट जाएगा और खीर बाहर निकल जाएगी खाते हुए. सो वी गोना बी मेकिंग पॉकेट्स आउट ऑफ इट टू फिल द खीर इन बिटवीन. All right, so the chocolate puda is another 2 minutes. Just like to brown it a little bit more this side. Yep, this is mithai mix. This is typically condensed milk with sugar. It's yummy, I love it, and you can use it in multiple things. Even we can pour it over, you know, the other things. The best part about this is you can even use it as a topping, as a sweet topping. Okay, now we have a little brown color. This is what I want. Desi ghee ka puda, wow. Desi ghee, if eaten in moderation, is again one of the best sources of a lot of vitamins, minerals, and the right kind of fat that we need. So this is almost close to done. Yes, this is done. So we shift it to a plate. Keep it away. अब हम इसकी वेट करेंगे जस्ट ये ठंडा हो जाए, जस्ट अ लिटिल बिट मोर. We'll have to cut it into 2 parts. Wait for this thing to come at a workable temperature. Let's check the kheer. I think right consistency almost. It has become good thick. अब ये भी ठंडा हो गया, so we will make cones out of it. This cones,
we're going to be adding the kheer. ये बन गया जी आपका मॉडर्न पान. We'll just put it like this. A little bit more. So we have 2 pockets ready. आप इसको usually जो temperature पे सर्व करते हैं, that has to be a little colder. We have to put Gulukand. It's quite a flavorful. We're going to be adding a little bit of chocolate on the top. So here we are ready. So you can see we're ready with the recipe. It is quite easy to follow. इसमें हमने खीर में पान ऐड किया था, गुलकंद ऐड किया है, हमने इसमें आंवला पाउडर लिटिल बिट ऐड किया है और हमने कटे हुए पान के पत्ते ऐड किए हैं. Regular everything is same. We have an option of adding खोया or an option of adding मिठाई मेड. To save on the time I did that. Then after that मैंने पूड़ा बनाया जो सॉफ्ट चॉकलेट का पूड़ा था और उसके अंदर मैंने पॉकेट्स बना के, so I've stuffed it. So this is ready. You can be innovative with the shapes you have. You can have smaller ones. अगर जब आपकी खीर थोड़ी और थिक हो जाएगी तो this will not come out. This will just stick like a pan material into this. So we have the kheer, we have the puda, we have the chocolates. So enjoy. And आपके घर कभी भी कोई गेस्ट आते हैं, this is one of the best surprise you can do. Serving them पान की खीर. ये आपके 2 काम कर देगी, एक तो मीठा, उसके बाद माउथ फ्रेशनर. Enjoy yourself. Have a great time. Thank you.